हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो तुम सब? मस्त। चलो, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, और ये टोटल जो प्रैक्टिस क्लास जो हमारा ये चौथा प्रैक्टिस क्लास होने वाला है। और इसमें हम लोग जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था, क्या इज एम आर के साथ जो डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चंस जो हम लोगों ने बनाया था, है ना, उसका प्रैक्टिस हम लोग इसमें करने वाले हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, सो इज एम आर के साथ डब्ल्यू एच वर्ड क्या, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन आदि इत्यादि, इन सारी चीजों से जो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे भाई। ठीक है, देखो बिना प्रैक्टिस के तो पढ़ाई होती नहीं है, राइट? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। टोटल यहाँ पे 50 मार्क्स का ये टेस्ट होने वाला है, मतलब प्रैक्टिस होने वाला है। इसको आप प्रैक्टिस बोल लो या टेस्ट बोल लो, आपको करना क्या है कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आएगा, वीडियो को पॉज करेंगे, रोकेंगे और खुद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और लास्ट में जब मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको उससे मैच कर लेना है और आपको देखना है कि 50 में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, राइट? मान लो आपका आ गया 50। ओह, 50 आउट ऑफ 50, गजब, एक्सीलेंट, आपका प्रोग्रेस जबरदस्त हो रहा है। मान लो आ गया 40, कोई बात नहीं, वेरी गुड। लेकिन 40 से कम आ गया, मान लो 30 आ गया, चलेगा ये, लेकिन यह 30 से कम नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़ेंगे सबसे पहले। fill in the blanks with what, when, why, how, where, etc. है ना, इन सब से आपको भरना है इसे। साथ में कुछ और अगर जरूरत पड़ी तो वो भी आपको डाल देना, राइट? चलो, सो डब्ल्यू एच वर्ड इसमें डालना है। कहने की क्या बात है कि हमें डब्ल्यू एच वर्ड सब में डालना है। क्या डब्ल्यू एच वर्ड्स ही हमें इसमें फिल करना है। अंडरस्टूड? तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है इज द टाइम। आपको, अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने नहीं किए हैं ना, तो फॉर गॉड सेक, मतलब भगवान के लिए, प्लीज वॉच दोज वीडियोज फर्स्ट। उन वीडियोज को आप पहले देखो। अंडरस्टूड? राइट। सब बोलो यहाँ पे क्या होगा भाई? इज द टाइम, इज द टाइम है तो क्या होगा यहाँ पे? अब देखो ना, व्हाट इज द टाइम ठीक लग रहा है, वेन इज द टाइम, व्हाई इज द टाइम, अरे भाई क्या होगा यहाँ पे? व्हाट इज द टाइम। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि अभी कितना समय हो, समय क्या है, कितना बजा है। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है इज योर नेम। सो क्या हो जाएगा? व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। दूसरा क्या होगा? व्हेन इज योर नेम, तुम्हारा नाम कब है, ऐसा थोड़ी होता है। व्हाई इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्यों है, ऐसा नहीं ना, तुम्हारा नाम क्या है, यही फिट हो रहा है यहाँ पे। डू यू अंडरस्टैंड? राइट। इज हर प्रॉब्लम, राइट। अब यहाँ पे एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट जो मोस्ट सुटेबल है वो यहाँ पे व्हाट ही है। सो क्या होगा? व्हाट इज हर प्रॉब्लम, उसकी क्या प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या है। व्हाई इज हर प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्यों है, ये भी हो सकता है। बट हम लोग बोलचाल की भाषा में, स्पोकन में, हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? उसकी समस्या क्या है, ऐसा बोलते हैं, राइट? समझ में आ रही बात? तो व्हाट इज हर प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट है इज योर फादर, राइट। तो यहां पे क्या होगा? इज योर फादर, यहाँ पे देखो व्हाट भी हो सकता है, तुम्हारे पिता क्या हैं। हाउ भी हो सकता है, हाउ इज योर फादर, तुम्हारे पिता कैसे हैं, राइट? तुम्हारे पिता कैसे हैं, राइट? ओके। वेयर इज योर फादर भी हो सकता है, तुम्हारे पिता कहाँ है, तुम्हारे पिताजी कहाँ है, राइट? तो आपको जो भरना है वो भर लो। व्हाट भी सही है, हाउ भी सही है और वेयर भी सही है। अंडरस्टूड और नॉट? तीनों सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आर द कीज। तो क्या हो जाएगा? व्हाट आर द कीज, मतलब कीज क्या है, चाबियां क्या है, नहीं। वेयर, वेयर
आर द कीज, चाबियां कहाँ हैं? आर योर किड्स, वेयर आर योर किड्स, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? राइट, हाउ आर योर किड्स भी हो सकता है यहाँ पे, राइट, लाइक दैट। ओके, तो जो आपको सुटेबल लगे, जो जिसका मीनिंग कुछ मीनिंगफुल आए, वैसा हम लोग यूज कर लेंगे। अंडरस्टूड? इज योर ब्रदर, व्हाट इज योर ब्रदर भी हो सकता है, तुम्हारा भाई क्या है, क्या करता है। या वेयर भी हो सकता है, वेयर इज योर ब्रदर। या हाउ भी हो सकता है, हाउ इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कैसा है। वेयर इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कहाँ है। अंडरस्टूड? इज द वेदर, तो क्या होगा यहाँ पे सबसे अच्छा, हाउ, मौसम के बारे में बोल रहा है ना, हाउ इज द वेदर, वेदर कैसा है, राइट। व्हाट इज द वेदर, ये भी चल सकता है, राइट, मतलब बट बेस्ट क्या है, हाउ इज योर ब्रदर, हाउ इज द वेदर। इज देयर, हु इज देयर, वहां कौन है, हु इज देयर। व्हाट इज देयर भी हो सकता है, वहां क्या है, व्हाट इज देयर, राइट। व्हाई इज देयर, वहां क्यों है, ये भी हो सकता है। कोई सामान वहां रखा हुआ है, अब बोलेंगे व्हाई इज देयर, बट व्हाई इज देयर नहीं, व्हाई इज इट देयर होगा। अंडरस्टूड? लाइक दैट। तो बेस्ट है आपका हु, व्हाट। बुक इज दिस, तो पता है आपको यहाँ पे whose बुक इज दिस, यह किसकी किताब है, यह किसकी किताब है, whose बुक इज दिस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है इज ही ईटिंग। अब देखो V4 आ गया यहाँ पे, किसी में भी आपको V4 दिखा नहीं दिखा, यहाँ पे V4 वाला आ गया, आपको पता है ना, राइट। इज एम आर जो है वह V4 के साथ भी लगता है और इस तरह के सेंटेंसेस में भी लगता है, राइट। बहुत बढ़िया। तो इज ही ईटिंग, क्या वह खा रहा है, लेकिन उसके पहले भी ब्लैंक है, तो यहाँ पे कुछ हमें डालना पड़ेगा। क्या डालेंगे? व्हाट। सो व्हाट इज ही ईटिंग, वह क्या खा रहा है, राइट। और भी कुछ हो सकता है यहाँ पे, जैसे वाई, वाई इज ही ईटिंग, वह क्यों खा रहा है। हाउ भी हो सकता है, हाउ इज ही ईटिंग, वह कैसे खा रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? मान लो ठीक तरीके से नहीं खा रहा है तो बोल सकते हाउ इज ही ईटिंग। डू यू अंडरस्टैंड? राइट, लाइक दैट। ओके, तो जो आपको सुटेबल लगे वो आपको भर लेना है। नेक्स्ट है राजेश के बारे में है कुछ। इज राजेश कुकिंग, क्या राजेश बना रहा है, लेकिन ब्लैंक है आगे, यानी कि समझ रहे हैं ना, कुछ और अभी डालना है, तो क्या लिखेंगे? व्हाट इज राजेश कुकिंग, राजेश क्या पका रहा है। वाई इज राजेश कुकिंग भी होगा, राजेश क्यों पका रहा है। हाउ इज राजेश कुकिंग भी होगा, राइट। वेन इज राजेश कुकिंग भी हो जाएगा। वेयर इज राजेश कुकिंग, राजेश कहाँ पका रहा है वो भी हो जाएगा, यानी यहाँ पे सब हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? राइट, तो ध्यान देंगे, राइट। इज शी हेल्पिंग रीना, क्या वह रीना की मदद कर रही है, तो उसके आगे क्या लगाएंगे आप? वाई, रीना की मदद क्यों कर रही है, या कैसे भी हो जाएगा। हाउ इज शी हेल्पिंग रीना। वेयर भी हो जाएगा, वेयर इज शी हेल्पिंग रीना, रीना की मदद वह कहाँ कर रही है। अंडरस्टूड? लाइक दैट। इज इट वर्किंग सो वेल, क्या यह बहुत अच्छे से काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं आप? यहाँ पे लगा सकते हैं, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, अच्छा दिखेगा। वाई इज इट वर्किंग सो वेल बोल सकते हैं कि यह इतना अच्छा क्यों काम कर रहा है, या आप बोल सकते हैं हाउ इज इट वर्किंग सो वेल, वह इतना अच्छा कैसे काम कर रहा है, लाइक दैट। इज द ट्रेन रनिंग लेट, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं वाई इज द ट्रेन रनिंग लेट, ट्रेन क्यों लेट चल रही है। आप हाउ भी लगा सकते हैं कि हाउ इज ट्रेन रनिंग लेट, ट्रेन लेट क्यों, कैसे चल रही है, लाइक दैट। अंडरस्टूड? जो फिट हो आपको, मतलब समझ में आता ही है ना। जो जैसे व्हाट मतलब होता है क्या, वेन कब, क्यों, कैसे, कहां,
तो जो फिट हो वो आपको लगा देना है। अंडरस्टूड? अब देख लो सब में WH वर्ड सबसे पहले, फिर आ रहा है आपका सपोर्टिंग वर्ब, फिर आ रहा है आपका बाकी की चीजें, यहां भी वही WH वर्ड सपोर्टिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट बिफोर, लाइक दैट। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात ना? आगे बढ़ते हैं। इज मृणाल प्लेइंग? व्हाट इज मृणाल प्लेइंग? मृणाल क्या खेल रही है या खेल रहा है? मृणाल लड़की का, लड़का का भी नाम होता है। व्हाट इज मृणाल प्लेइंग? हाउ इज मृणाल प्लेइंग? वेयर इज मृणाल प्लेइंग? अंडरस्टूड? लाइक दैट। व्हाई इज मृणाल प्लेइंग? इज फादर कमिंग? तो व्हाई इज फादर कमिंग? पिताजी क्यों आ रहे हैं? या हाउ इज फादर कमिंग? पिताजी कैसे आ रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंड? कैसे मतलब पैदल आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, लाइक दैट। वेयर आर वी गोइंग? क्या हम लोग जा रहे हैं? तो कहां जा रहे हैं बोल सकते हैं ना। वेयर आर वी गोइंग? हाउ आर वी गोइंग बोल सकते हैं, हम लोग कैसे जा रहे हैं, लाइक दैट। आर यू गोइंग? तो यहां भी क्या तुम जा रहे हो, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं वेयर आर यू गोइंग? तुम कहां जा रहे हो। हाउ आर यू गोइंग? ये दोनों तो सेम ही हो गया ना। हम लोग क्या, हम लोग जा रहे हैं, क्या तुम लोग जा रहे हो, तो जो फिट करे वो आपको लगा देना है। हाउ आर यू गोइंग? व्हाई आर यू गोइंग? व्हेन आर यू गोइंग? अंडरस्टूड? आर यू डूइंग दिस? क्या तुम इसे कर रहे हो? आर यू डूइंग दिस? तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? व्हाई। व्हाई आर यू डूइंग दिस? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हाउ भी हो सकता, तुम ऐसा कैसे कर रहे हो। When are you doing this? तुम इसे कब कर रहे हो। समझ में आ रही बात? Where are you doing this? तुम इसे कहां कर रहे हो। अरे भाई समझ गए ना, जो फिट हो उसको फिट कर देना है। राइट, दैट्स इट, इट इज वेरी इजी ब्रो। बहुत आसान है। इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी इजी। अंडरस्टूड ना? यू मने तुम भी होता है, आप भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप लोग भी होता है। वाह, हिंदी में सब अलग अलग है। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? शी मने वह भी होता है। अब इज्जत से बोलना है तब भी आप शी ही बोलेंगे, और डांट के भी बोलना है तब भी शी ही बोलेंगे। अंडरस्टूड? हिंदी में होता है वह खाती है, यहाँ पे इज्जत नहीं दिया आपने। राइट, इज्जत देना है तो क्या बोलेंगे? वह खाती हैं। समझ में आ रही बात? वह खाता है। और इज्जत देना हो तो वे खाते हैं। इंग्लिश में पता ही नहीं चलता है। He eats, खत्म। वह खाता है भी, वह खाते हैं भी। डू यू अंडरस्टैंड? She eats, वह खाती है भी, वह खाती हैं भी हो गया। सो आप समझ रहे हैं ना कितना शॉर्टकट है इंग्लिश। हिंदी शॉर्टकट नहीं है भाई, हिंदी में हर चीज अलग अलग। डू यू अंडरस्टैंड? राइट। सो बस प्रैक्टिस है, जन्म से लेकर के हिंदी में ही प्रैक्टिस चल रहा है हमारा, इसलिए हिंदी हमारी अच्छी है। दैट्स इट। और हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, बहुत ही अच्छी भाषा है। लेकिन क्या करें, अभी इंग्लिश का जमाना है तो इंग्लिश तो सीखना पड़ेगा ना। हर जगह इंग्लिश 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 इंग्लिश, तो लो सीखो इंग्लिश, प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लो, इंग्लिश में मस्त हो जाओ। दैट्स इट। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स करना है। राइट, ये भी 20 मार्क्स का है। तो देखिए, व्हाट ब्लैंक द ब्लैंक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको ना कुछ हिंट दिया। राइट, क्या हिंट है देखो यहाँ पे हिंट ये है कि लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, इट्स 10 o'clock, मतलब 10 बजा है। अब उसके हिसाब से इसमें आपको सेंटेंस बना देना है। अंडरस्टूड? कितना आसान। तो क्या होगा, मुझे तो समझ में आ गया, क्या आपको समझ में आया? यस, राइट। व्हाट इज द टाइम? व्हाट इज द टाइम? तो उसका जवाब हो जाएगा इट्स 10 o'clock। अंडरस्टूड? आगे देखो, व्हाट इज योर। अब देखो इसको पढ़ो, इसको पढ़ोगे तभी उसको समझ में आएगा। आई एम मंजीत, मतलब नाम बता रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? नेम। व्हाट इज योर नेम? आई एम मंजीत। ब्लैंक इज योर प्रॉब्लम। राइट, आई एम सफरिंग फ्रॉम, ओ कुछ बीमारी उमारी की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या होगा?
व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी क्या समस्या है, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम से फीवर, या मान लो लूज मोशन हो गया तो लूज मोशन लिख लो, हेडेक हो रहा है तो हेडेक लिख लो, अंडरस्टूड, लाइक दैट। ओके, यहाँ पे देखो सबसे पहले इस पे आपको ध्यान देना है, माई फादर, ओके देखो बिजनेसमैन दिया हुआ है, यानी कि पिताजी क्या करते हैं ये पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, क्या करते हैं, तो माई फादर, अब यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, एम होगा, आर होगा, सिंगुलर है तो इज होगा भाई, इज अ डॉक्टर, अगर डॉक्टर हैं तो, टीचर अगर टीचर हैं तो, बिजनेसमैन अगर बिजनेसमैन है तो, फार्मर अगर फार्मर हैं तो, डू यू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है भाई। ओके, इसको देखो, कीज आर द कीज ऑन द टेबल, अच्छा कीज पूछ रहा है, टेबल पे रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वेयर आर द कीज, चाबियां कहाँ हैं, तो क्या बोलेंगे, ऑन द टेबल, पूरा सेंटेंस बोलना है, क्या बोलेंगे, दे आर ऑन द टेबल, वे टेबल पर हैं। नेक्स्ट है, वेयर आर, यहाँ पे आर हो जाएगा और क्या, वेयर आर योर किड्स, तुम्हारे बच्चे क्या हैं, दे आर एट द स्कूल। ओके, ब्लैंक इज योर ब्रदर, अब यहाँ बोल रहा है फाइन नाउ, मतलब अब ठीक है, इसका माने होगा हाउ, तुम्हारा भाई कैसा है, वेयर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बोल रहा है फाइन नाउ, अब ठीक है, यानी तबीयत पूछ रहा है, डू यू अंडरस्टैंड, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही इज फाइन नाउ, बहुत बढ़िया। हाउ, नेक्स्ट देखो, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है प्लीज कमेंट करो यार, हाउ इज द, हाउ इज द, ओके कैसा है, क्या चीज पता नहीं, इसको पढ़ते हैं, इट वेरी टुडे, मतलब वेदर, वेदर के बारे में, समझ में आ रही बात ना, सो हाउ इज द वेदर, मौसम कैसा है, तो इट इज वेरी, अब हॉट लगा दो, कोल्ड लगा लो, ह्यूमिड लगा लो, जो लगाना है लगा दो, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है, अंडरस्टूड, हु इज देयर, वहां कौन है, अब यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, आप जो आपका मन कर ले, तो हु इज देयर, वहां पे कौन है, तो कौन है भाई, वो बोलेंगे देयर इज अ कैट, राइट, देयर इज अ कैट, वहां एक बिल्ली है, और क्या बोल सकते हैं, राइट, बोल सकते हैं नो वन, नो वन, वहां पे कोई नहीं है, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं हु इज देयर, बोलेंगे देयर इज माई ब्रदर, देयर इज माई ब्रदर, इस तरह से आपको जो मन करे वो आप बोल सकते हो, अंडरस्टूड, समझे या नहीं समझे, डिपेंड्स, राइट, कि क्या है वहां पे, ब्लैंक पेन इज दिस, दिस इज और माइन, ओके, माइन माने मेरा, दिस इज, बोल रहा है, पूछ रहा है किसका कलम है, तो दिस इज माई पेन, या सिंपली आप माइन बोल सकते हैं, दिस इज माई पेन, और यहां पे क्या होगा, whose pen is this, यह किसकी कलम है, तो बोलेंगे दिस इज माई पेन, और सिंपली बोलेंगे माइन, दिस इज माई पेन बोलने के जगह पे सिंपली आप क्या बोल सकते हो, माइंड, अंडरस्टूड, राइट, तभी तो जरा स्मार्ट और कूल दिखोगे आप, है कि नहीं, ओके, बहुत बढ़िया, कितना मार्क्स आया कमेंट करना भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ये तो, हाँ नेक्स्ट देखो भाई, अब यहाँ पे ये थोड़ा अलग टाइप का है, राइट, आपका अगर फंडा क्लियर है ना तभी ये हो पाएगा मेरे भाई, नहीं तो नहीं हो पाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है, सो आपको करना क्या है, यहाँ पे रीअरेंज करना है, मतलब उल्टा पुल्टा दिया हुआ, जंबल करके दिया हुआ है, आपको रीअरेंज करना है, अंडरस्टूड, जैसे आप हिंदी में बोले आम राम है खाता, इसको बोलेगा अरेंज करो, तो बोलेंगे ना राम आम खाता है,
यू अंडरस्टैंड, राइट। उसी तरह इसे भी आपको अरेंज करना है, राइट। उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, आपको अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे एक करके भी बताया हुआ है, आर यू गोइंग वेयर, आर यू गोइंग वेयर। तो आपको क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड लगेगा, तो ये रहा आपका WH वर्ड। उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब होता है, तो उसके बाद लगा आर, फिर सब्जेक्ट, फिर V4। तो वेयर आर यू गोइंग, डिड यू अंडरस्टैंड। मान लो ये चीज नहीं पता है कि सबसे पहले WH वर्ड, फिर सपोर्टिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, अंडरस्टूड। मान लो नहीं पता, इतना प्रैक्टिस कर लो ना कि आपका दिमाग खुद ही बोले भैया वेयर आर यू गोइंग ही होगा। डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रही बात। एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि आपको क्या रूल पता है, नहीं पूछता, आपको ये पूछता है कि क्या होगा आंसर। डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आती है बात, ठीक है। सो प्रैक्टिस जो है ना हर चीज पे भारी पड़ता है मेरे भाई, तो जम के प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट है शी इज वॉट ईटिंग, बोलेंगे सर बहुत आसान, वॉट इज शी ईटिंग, क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ना क्योंकि क्वेश्चन, अंडरस्टूड। वह क्या खा रही है, कुकिंग व्हाट मम्मी इज। अब बोलो क्या होगा, एक तुम भी तो बताओ, सब हम ही बताएं, बोलो कैसे चलेगा काम। हाँ? तो पॉज करेंगे, खुद से पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, व्हाट सबसे पहले आएगा, व्हाट इज मम्मी कुकिंग, व्हाट इज मम्मी कुकिंग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, Why this you are doing, बोलो क्या होगा, हाँ बोलो, Why this you are doing, तो why तो सबसे पहले लगेगा ही, उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब is, why is this you are doing, why is, why are है ना भाई, is थोड़े लगेगा, are है, यानी कि यहाँ पे इसके बाद आपका क्या आएगा, y के बाद u, r के बाद r है ना, तो r के बाद u आएगा, this नहीं आएगा। Why are you doing this, doing this, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, why is this doing you नहीं होगा, यहाँ पे यही बेस्ट है, ऐसा ही होगा, this you के पास you के जगह पे this नहीं आएगा, why are you doing this ही होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या, ब्रदर हिज इज हाउ, तो इसका क्या हो जाएगा, यहां पे लिख दें, चलो हाउ इज हिज ब्रदर, हाउ इज हिज ब्रदर, उसका भाई कैसा है। नेक्स्ट, लुकिंग एट मी वाई यू आर, सोचो ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है ना, लुकिंग एट मी वाई यू आर, तब भी ना इसका कुछ मतलब निकल के आ रहा है, समझ में आ रही बात, तो वही जो आप समझ रहे हैं, तुम मेरे मुझे क्यों देख रहे हो, वाई लुकिंग एट मी वाई यू आर, राइट। तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू लुकिंग एट मी, वाई आर यू लुकिंग एट मी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है प्रेम इज डूइंग व्हाट, सोचो इसका ही मतलब समझ में आ रहा है, प्रेम इज डूइंग व्हाट, प्रेम क्या कर रहा है, हाँ? लेकिन जो तरीका है क्या, पहले व्हाट आएगा, व्हाट इज प्रेम डूइंग, अंडरस्टूड, तो लिखो व्हाट इज प्रेम डूइंग, कलर चेंज करता हूं मैं, व्हाट इज प्रेम डूइंग, प्रेम है जो प्रेम में पागल पड़ा है, पागल हो रखा है, पढ़ता लिखता नहीं है, गधा कहीं का। चलो आगे बढ़ते हैं। लिविंग यू आर वेयर नाउ अडेज, क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले वेयर आर यू लिविंग नाउ अडेज, नाउ अडेज का मतलब बुझते हो, नाउ अडेज का मतलब होता है आजकल, ओके। तो तुम आजकल कहां रह रहे हो, तुम आजकल कहां रह रहे हो,
वेयर आर यू लिविंग नाउ अ डेज। नेक्स्ट कमिंग हाउ दे आर, तो हो जाएगा हाउ आर दे कमिंग, वे लोग कैसे आ रहे हैं। द बस कमिंग वेन इज, वेन इज द बस कमिंग, मैं नहीं लिखूंगा, लिख लेना, वेन इज द बस कमिंग, बस कब आ रही है। बुक हुज दिस इज, हुज बुक इज दिस, यह बुक किसकी है। अंडरस्टूड, दैट्स ऑल, सो इजी। सो 10 मार्क्स का ये था भाई। 10 मार्क्स में कितना आया जरूर कमेंट करना, नहीं टोटल में बताना कितना आया, ठीक है। चलो तो हम लोग लास्ट स्लाइड पे पहुंच गए। अंडरस्टूड, तो अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो आपको करना क्या है, समझ में आता है ना भाई। राइट, सबसे पहले तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे जरूरी है सब्सक्राइब करके बेल में ऑल का बटन दबा देना है। अंडरस्टूड, इससे क्या होगा, जो भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अंडरस्टूड, पहली बात। दूसरी बात, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने सर्कल में, ठीक है। जो भी इंग्लिश स्पोकन रिटन सीखना चाहता है उसके बीच शेयर करो, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बोला है कि 2-3 घंटे में आप पूरी मतलब एक भाषा नहीं सीख सकते। अंडरस्टूड, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते। अब जितना फास्ट प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट होगा। आपको बहुत फास्ट सीखना है तो 15 डेज का भी कोर्स मैंने अपलोड करके रखा है चैनल पे, ठीक है। जाओ वहां पे सर्च करो, उसको देख लो, 15 दिन में सीख जाओगे। राइट, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि छू मंतर। अंडरस्टूड ना, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के बीच, सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो कर लो भाई, और कमेंट तो जरूर करो। हाँ, जो अच्छा लगे वो भी, जो बुरा लगे वो भी, जो आपको दिक्कत है प्लीज कमेंट, और कितने मार्क्स आया इसमें आपको प्रैक्टिस वीडियो में, प्लीज उसको तो आप जरूर ही कमेंट करो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जम के प्रैक्टिस करो। जय हिंद।